नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 23 जून 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों आज आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के बाद अब लंदन में भी छाए सचिन पायलट। सेल्फी लेने के लिए मची होड़, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं वायरल। इसी के साथ ही दोस्तों यूजीसी का एक बड़ा कदम, राजस्थान की इन 14 यूनिवर्सिटियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया। वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। इसी के साथ ही दोस्तों बैठक में ईआरसीपी जल जीवन मिशन के लिए मांगे पैसे। केंद्रीय बजट पर चर्चा की बैठक में डिप्टी सीएम ने रेल प्रोजेक्ट से हाईवे को जल्द पूरा करवाने की मांग की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का ऐसा ज्ञानी मुख्यमंत्री बन गया। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल का बड़ा बयान। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिया था बड़ा बयान। अब डोटासरा ने किया पलटवार। आखिर क्या ये पूरा मामला, जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको बड़ी खबर। वहीं दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, नोनेरा डैम बनकर हो गया है तैयार। टेस्टिंग के लिए भरा जाएगा काली सिंध का पानी, रिमोट से खुलेंगे गेट। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों युवाओं के लिए काम की खबर है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की इन 3 भर्ती परीक्षाओं को कर दिया गया स्थगित। 27, 29 और 30 जून को होनी थी, आगे की डेट जारी की जाएगी। वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। वही दोस्तों आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अगर आप सरस घी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद का करे बचाव। असली या नकली घी की ऐसे करे पहचान। मार्केट में असली से ज्यादा नकली घी आ रहा है, बताएंगे दोस्तों आप कैसे असली या नकली घी की पहचान कर सकते हैं। जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों को लेकर दिया विवादित बयान। दोस्तों अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं द्वारा खुद को हिंदू नहीं मानने पर पहले से सियासत वैसे ही गरमाई हुई है। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। दिलावर ने आदिवासी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके डीएनए की जाँच करा लेंगे। मंत्री दिलावर के बयान के बाद सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री को टेस्ट की जरूरत है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासियों के अपने आप को हिंदू नहीं मानने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि ये तो पूर्वजों से पता चल जाएगा, वंशावली लिखने वालों से पूछ लेंगे, उनके डीएनए की भी जांच करवा लेंगे। वहीं इस पर भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे मदन दिलावर को शोभा नहीं देती, उन्हें अपनी मानसिकता की जांच करवानी चाहिए। एक और खबर दोस्तों मदन दिलावर को लेकर ही आई है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण पर अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा बयान। देखिए दोस्तों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया। दिलावर ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L1 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि L1 शिक्षकों की भर्ती कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए की जाती है। ऐसे में इन कक्षाओं में छोटे बच्चे होते हैं, इन बच्चों को महिलाएं पढ़ाएगी तो उन्हें माँ का एहसास होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती L1 में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L2 में 50% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आपको पता ही है दोस्तों युवाओं की ओर से भी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। लंदन में छाए सचिन पायलट। सेल्फी लेने के लिए मची होड़, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं वायरल। देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंदन की यात्रा पर चले गए हैं। इस समय पायलट लंदन में कई संवाद कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं। इन दिनों में सचिन पायलट सोशल मीडिया पर जमकर छा रहे हैं। टॉप ट्रेंडिंग में तो सचिन पायलट ही बने हुए हैं। वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पायलट को सेशन में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वहां पर यूथ में पायलट के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ दिखाई दे रही है। इस सेशन के दौरान पायलट ने भारतीय चुनाव और भारतीय मतदाताओं की बदलती अपेक्षाओं को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में अच्छे से अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों बीते दिन सचिन पायलट कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लेने पहुंचे। पायलट ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि भारत की सदी विषय पर बातचीत का हिस्सा बनना दिलचस्प होगा और मैं कैम्ब्रिज में प्रतिभाशाली युवा दिमागों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। यूजीसी का बड़ा कदम, राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी डिफाल्टर घोषित। वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप।
देखिए दोस्तों, यूजीसी ने एक बड़ा कदम उठाया। यूजीसी ने राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। जी यहाँ पे एकदम सही सुन रहे हैं। इनमें से 7 सरकारी और 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है। वैसे तो यूजीसी ने देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित किया है। इसमें 108 सरकारी विश्वविद्यालय और 14 प्राइवेट और 2 डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल है। यूजीसी ने ये कार्रवाई विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त नहीं किए जाने के कारण की है। इसमें मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 16 विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं राजस्थान के 14 और उत्तर प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित किया गया है। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, इस भर्ती में 767 पद और बढ़ाए, अब 5261 पदों पर होगी ये भर्ती। देखिए दोस्तों, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आधारित की जा रही भर्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों में 767 पद बढ़ाकर अब कुल 5261 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे अधिक संख्या में युवाओं को चिकित्सा सेवा में आने का अवसर प्राप्त होगा और ये राज्य सरकार की आधिकारिक रोजगार प्रदान करने की नीति में भी एक बड़ा कदम होगा। बजट में ईआरसीपी और जल जीवन मिशन के लिए मांगा पैसा। केंद्रीय बजट पर चर्चा की बैठक में डिप्टी सीएम ने रेल प्रोजेक्ट्स, हाईवे को जल्द पूरा करवाने की मांग की। देखिए दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार जल्द अपना बजट पेश करने वाली है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने अपने क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की और बजट के लिए उन पर सुझाव और प्रस्ताव भी मांगे। इसके लिए बीते दिन दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। बैठक में राजस्थान की डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने प्रदेश की 3 रेल परियोजनाओं, ईआरसीपी, प्रमुख नेशनल हाईवे और जल जीवन मिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग देने की मांग की है। बैठक में राजस्थान के सुझाव और प्रस्ताव को रखते हुए दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के 21 जिलों में पीने और सिंचाई के लिए मौजूदा सरकार ने पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना यानी कि ईआरसीपी पर काम शुरू करने की घोषणा की है, जिस पर केंद्र से सहयोग की जरूरत है। इस योजना पर जल्द काम शुरू करवाया जा सके, इसके लिए इस बजट में घोषणा करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही दिया कुमारी ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखते हुए मिशन को अधिक मजबूती देने के साथ ही और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग राशि देने की मांग की है। वहीं दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए भी बजट मांगा है। इसमें डूंगरपुर से रतलाम ट्रैक वाया बांसवाड़ा के लिए प्रमुखता से है, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द मूर्त रूप देकर राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में रेल की कनेक्टिविटी दी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा नेशनल हाईवे जिन पर राज्य में काम चल रहा है उनके प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए भी बजट में सहयोग देने की मांग की है। दोस्तों, अगर आपकी भी इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। शिक्षा संबल योजना एलन कोटा में नीट 2025 की निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून। देखिए दोस्तों, निर्धन और प्रतिभावान विद्यार्थियों के सपने पूरे करने के लिए गठित एलन माहेश्वरी परामर्श न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर भारत के सरकारी विद्यालयों व विद्या भारती संस्थान के हिंदी माध्यम के चयनित विद्यार्थियों को एलन करियर इंस्टीट्यूट की ओर से एलन कोटा कैंपस में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही न्यास की ओर से निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था भी दी जाएगी। ये परीक्षा 7 जुलाई को होगी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जानकारी के लिए आप www.ellen.ac.in पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन mpnyas.org से भी आप ऑनलाइन आवेदन की जानकारी जुटा सकते हैं। अग्निवीर योजना फिर चर्चा में। झुंझुनू के 5 गांव के सैनिक बहुल बूथों पर भाजपा के 67% वोट घटे। देखिए दोस्तों, सेना से जुड़ी अग्निवीर योजना फिर चर्चा में आ गई है। कारण झुंझुनू में लोकसभा सीट से चुनाव आ रहे भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने हार के लिए अग्निवीर योजना को जिम्मेदार ठहराया। वहीं केंद्र सरकार योजना में बदलाव करने की भी तैयारी कर रही है। किसान बोले, राज्य पशु ऊंट की घट रही है संख्या। प्री बजट बैठक में सीएम से कहा, जैसे गाय का रखते हैं ख्याल वैसे ही ऊंट पर भी दे ध्यान। देखिए दोस्तों, बीते दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान, पशुपालक और डेयरी प्रतिनिधियों से संवाद किया था। इस बैठक में बीकानेर और जैसलमेर के किसान और पशुपालकों ने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि राज्य पशु ऊंट की लगातार संख्या कम होती जा रही है। सरकार की बेरुखी के चलते पशुपालक ऊंट का पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार गाय को संरक्षण देती है उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है, उसी तरीके से राज्य पशु ऊंट के लिए भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल वसुंधरा सरकार ने साल 2015 में विधानसभा से कानून पास करवाकर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रदेश में ऊंट की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है।
विधानसभा उपचुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी में 2 फाड़ 8 नेताओं को पार्टी से निकाला। देखिए दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी ने 8 नेताओं को निकाल दिया है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर इस बार लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब विधानसभा उपचुनाव से पहले लगातार अनुशासनहीनता करने और लोकसभा चुनाव परिणाम बाद से भारत आदिवासी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले 8 पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दोस्तों, जिन 8 पदाधिकारियों को पार्टी ने निकाला है उनमें शामिल है मणिलाल ग्रासिया, दिनेश ढाबी, राकेश डिंडोर, मुकेश राणा, राजू राणा, नारायण बामणिया, पवन बूझ, तेजकर्ण मईडा। इन नेताओं को पार्टी से निलंबित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का इन 8 व्यक्तियों से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। राजस्थान के आगामी बजट से जैसलमेर को दोगुनी उम्मीद, बॉर्डर टूरिज्म डेवलपमेंट होगा सबसे बड़ा तोहफा। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से जैसलमेर सहित प्रदेश भर के बासिंदों को खासी उम्मीदें हैं। जब बात जैसलमेर की आएगी तो पर्यटन पर चर्चा लाजमी है। जैसलमेर जिसे विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ का आर्थिक ढांचा पर्यटन पर ही टिका है। बजट को लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की क्या उम्मीदें हैं, वो सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के बजट की अपेक्षा रखते हैं, इन तमाम बातों को लेकर आगामी बजट से अपनी उम्मीदों के बारे में बताते हुए जैसलमेर की जनता ने कहा कि सरकार अगर सही मायने में जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ाना चाहती है तो बॉर्डर टूरिज्म के डेवलपमेंट पर फोकस कर आने वाले बजट में शामिल करना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मनोनीत किए गए 15 सदस्य सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश किया जारी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार देश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने इसी क्रम में राजस्थान जनजाति परामर्श दात्री परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया। इस परिषद में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायक गण सदस्य बने हैं। शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये परिषद जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सकेगी तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श भी दे सकेगी। इससे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्र का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। आपको बता दें दोस्तों, परिषद द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर भी सलाह दी जाती है जो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान का एक ऐसा ज्ञानी मुख्यमंत्री बना, पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल का बड़ा बयान। देखिए, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को देश की सबसे विफल योजना बताया तो कांग्रेस के पूर्व चिकित्सा मंत्री ने इस पर ऐसी प्रतिक्रिया दे डाली जो चर्चाओं में आ गई। पिछली गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे प्रसादी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया में बयान दिया कि भजनलाल को खुद पता नहीं कि चिरंजीवी योजना क्या है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा ज्ञानी मुख्यमंत्री बना है, ये तो सीधा गाँव से आ गया, इस बेचारे को क्या पता कि चिरंजीवी क्या है। लोकसभा चुनाव के बाद आम जनता पर बढ़ी महंगाई की मार, दूध दही के बाद बढ़े फल और सब्जी और दाल के दाम। देखिए दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई एक बार फिर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। आम आदमी की थाली से दाल सब्जी गायब होती नजर आ रही है। दूध और दही के दामों में पहले ही बढ़ोतरी हो गई है। दाल के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। आलू और टमाटर के दाम भी बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी के साथ साथ महंगाई ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी भी जुटाना भारी पड़ रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि फल सब्जी, दाल हो, तेल हो, सभी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ हीट वेव और भीषण गर्मी ने जीना मुश्किल कर रखा है, दूसरी तरफ महंगाई ने गरीबों के पसीने छुड़ा रखे हैं। इस महंगाई से लोगों को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, सब्जी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक वजह भी बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से खेतों में सब्जियां सूख रही है। हरी सब्जी पर मौसम की मार ज्यादा पड़ रही है। गर्मी से फल के पौधे भी झुलस रहे हैं। फलों को कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिल रही। भीषण गर्मी पड़ने से सब्जियां खराब हो रही है और सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई करना भी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से सब्जी के दामों में इतनी बढ़ोतरी हुई है। सब्जी के महंगाई से आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ गई है। इन दिनों दोस्तों, दूध दही के बाद सब्जियों में 40% से लेकर 70% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। राहुल गांधी करते रह गए दावे और भजनलाल ने पूरा कर दिखाया सपना। बताएंगे दोस्तों आपको, राजस्थान में महिलाओं को पहली बार मिला है ये फायदा।
देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को यह सपना दिखाया था कि उनकी सरकार बनी तो वो 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे, लेकिन राहुल दावे करते रह गए और भजनलाल शर्मा की सरकार ने उसे पूरा करके भी दिखा दिया। ऐसे में अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता भजनलाल सरकार के इस फैसले का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को भजनलाल सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया है और भजनलाल सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस चुप भी है। विपक्ष के नेताओं ने ना तो इस फैसले का स्वागत किया और ना ही इसका विरोध किया है। पुरुष वर्ग के तो हजारों युवा ये भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर विपक्ष उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। शायद दोस्तों इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खुद कहा था कि वो महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। अब जब भजनलाल सरकार ने ये काम राहुल गांधी से पहले खुद ही करके दिखा दिया तो अब शायद कांग्रेस इसी वजह से इसका विरोध नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर विरोध भी करेंगे तो किस बात का करेंगे? जो बात उनके नेता राहुल गांधी ने कही हो उसी बात का वो विरोध साबित होगा। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिया था बयान। अब डोटासरा ने कहा यह निंदनीय है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत के आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर प्रदेश में लंबे समय से बयानबाजी का दौर जारी है। भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्वजों से पता लग जाएगा, वंशावली लिखने वालों से पूछ लेंगे और उनके डीएनए की भी जाँच करवा लेंगे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मदन दिलावर के बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। उनके बयानों में बार बार जो ये बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है, उससे तो यही लगता है कि वो दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं। आदिवासी समाज के डीएनए को लेकर दिया गया उनका बयान बेहद ही निंदनीय है। नौनेरा डैम बनकर तैयार, टेस्टिंग के लिए भरा जाएगा काली सिंध का पानी, रिमोट से खुलेंगे गेट। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पहला डैम नौनेरा बनकर लगभग तैयार हो गया। अब उसकी फिनिशिंग का काम भी आखिरी दौर में है। इस डैम में इस साल मानसून के सीजन में काली सिंध नदी में आने वाले पानी को रोका जाएगा। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अधिकारी टेस्टिंग के लिए डैम में पानी रोकने की बात कह रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस पानी को कुछ समय के लिए रोक कर आगे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पीएचईडी और पीडब्ल्यूयूडी के कुछ निर्माण अभी बाकी है। राजस्थान के इस नए जिले को हटाया तो होगा आंदोलन, कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, राजस्थान के नीमका थाना जिले में बिजली और पानी की समस्या को लेकर सांसद अमराराम और विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और मांगों को लेकर कलेक्टर शरद मेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। धरने के दौरान सांसद अमराराम ने कहा कि भीषण गर्मी में ऐतिहासिक बिजली कटौती हो रही है और पानी नहीं देकर प्यासे मारने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में 45 डिग्री का रिकॉर्ड टूटा और अब सरकार बिजली काटने का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर नीमका थाना जिले को हटाया गया तो 48 घंटे में नीमका थाना जिले का आदेश वापस करना होगा। जनता से जुड़े 10 विधेयक दिल्ली में अटके, अब भजनलाल सरकार बना रही है ये प्लान। देखिए, जनता से जुड़े 10 विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित होने के बावजूद दिल्ली में अटके हुए हैं। इसमें धर्मांतरण पर सख्ती वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 16 साल से अधर्म्य है और इसमें लव जिहाद जैसे प्रावधान जोड़कर नए सिरे से लाने पर भी विचार हो रहा है। वहीं बिरादरी में प्रतीक्षा के नाम पर हो रही ओनर किलिंग रोकने, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए उम्र कैद और किसानों की 5 एकड़ तक की भूमि को कुर्की से बचाने जैसे प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे हैं। 1 जुलाई से नई आपराधिक कानूनों के लागू होने के कारण दिल्ली में विचाराधीन विधेयकों की उपयोगिता पर भी नए सिरे से मंथन करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश को अब अटके विधेयकों के संबंध में डबल इंजन सरकार का फायदा मिल सकता है। राहुल कसवा बोले, काका के कारण 5 सीटें हारी है भाजपा। चूरू सांसद का राजेंद्र राठौड़ पर फिर सियासी वार, कहा मैं उनके सामने नहीं दबा। देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में घटी भाजपा की सीटों पर सियासी वार पलटवार जारी है। सुमेधानंद सरस्वती और देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर भाजपा नेताओं ने तो 4 से 5 सीटों पर हार का जिम्मेदार राजेंद्र राठौड़ को ठहराया। इन सब के केंद्र में चूरू की लोकसभा सीट है। यहाँ आखिरी पलों में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव जीतने वाले राहुल कसवा ने भी काका यानी कि राजेंद्र राठौड़ को भाजपा की हार का जिम्मेदार ठहराया। वहीं कसवा ने राजेंद्र राठौड़ के ऊपर टिकट कटवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कहें कि चुनाव मैं लड़वाऊंगा, मैं जितवाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव तो जनता लड़वाएगी और जनता ही जितवाएगी। दौसा में राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बंटा गलत पेपर, डिजिटल एनहेंसमेंट का हिंदी की जगह अंग्रेजी मीडियम का पेपर आया, परीक्षा नहीं दे सके स्टूडेंट्स।
देखिए दौसा में राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षा में एक गलती सामने आई है। यहाँ स्नातक नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स की डिजिटल इनहेंसमेंट की परीक्षा महिला कॉलेज, माधव कॉलेज व इम्पल्स कैंपस में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रथम सेमेस्टर के डिजिटल इनहेंसमेंट का पेपर हिंदी की जगह अंग्रेजी मीडियम में आ गया। ऐसे में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी का पेपर मिलने से एक बार तो वो चकित रह गए। स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रबंधन को इसके बारे में बताया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर को मामले की जानकारी दी गई। ऐसे में दोस्तों अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर अब अंतिम निर्णय लेगा और नए सिरे से परीक्षा की डेट भी जारी करेगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की 3 भर्ती परीक्षाएं स्थगित 27, 29 और 30 जून को होनी थी। बड़ी वजह इस सामने। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27, 29 और 30 जून में होने वाली 3 अन्य भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने फीटर इलेक्ट्रीशियन और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस संबंध में अवगत करवाते हुए आगामी अक्टूबर या नवम्बर महीने में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने का आग्रह किया है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी परीक्षा तिथि की घोषणा करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि 27, 29 और 30 जून को होने वाली इस भर्ती परीक्षा को लेकर जल्द ही संशोधित कैलेंडर जारी किया जाएगा। राजस्थान के इस जिले के 400 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों में अब बिजली नहीं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 400 ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिजली के कनेक्शन ही नहीं है। इस पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए 29 जून से पहले बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बीते महीने कलेक्टर ने जिले के कई स्कूलों का निरीक्षण और समीक्षा की थी, जिसमें सामने आया कि 400 ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। इनमें या तो कनेक्शन कभी हुआ ही नहीं या फिर किसी कारण से कट गया। इस पर कलेक्टर ने कनेक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं, साथ ही टाइमलाइन भी तय कर दी है। सरस घी इस्तेमाल करते हैं तो खुद का करे बचाव, असली या नकली की ऐसे करे दोस्तों पहचान, क्योंकि नकली घी आ रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा। देखिए दोस्तों, यदि आप सरस घी खरीदने जा रहे हैं तो अब आपको उसके नकली या असली होने की पहचान करनी होगी। इसके लिए घी के डब्बे की पैकिंग पर लगे QR कोड को स्कैन करते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि घी नकली है या असली। इस संबंध में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की MD सुषमा अरोड़ा ने बताया कि बाजार में आए दिन सरस के नाम से नकली या मिलावटी घी पकड़ में आ रहे हैं। इससे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। लोग नकली या असली घी के बारे में पता ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग नकली या मिलावटी सरस घी न खरीदे, इसलिए घी के आधा या 1 लीटर की पैकिंग पर द्विस्तरीय सत्यापन वाला QR कोड जारी किया जा रहा है। सरस घी की इस महीने की पैकिंग में ये QR कोड लगाया गया। वहीं दोस्तों, नकली घी की पहचान करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको ये करना ये है, जब भी आप सरस घी का पैकेट खरीदे तो आपको पैकेट के पीछे दिया QR कोड स्कैन करना होगा। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपके फोन पर मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ देख पाएंगे। यूनिक ID नंबर और बेंच नंबर से आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इनमें से कोई भी डिटेल QR कोड स्कैन करने पर नहीं आती तो वो घी नकली है, उसे न ले, वो एकदम नकली घी है। इस तरीके से दोस्तों आप असली और नकली घी के बारे में पता लगा सकते हैं। और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस नकली घी से बच सके। भाजपा प्रत्याशी बोले, मुझे पार्टी के नेताओं ने ही हरवाया है। भरतपुर में संजना जाटव को कन्यादान में वोट दिलवाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, भरतपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे राम स्वरूप कोहली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वे खुलकर सामने आए और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायक और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कोहली ने गुर्जर वोटर्स की नाराजगी के पीछे चुनावों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ने का कारण बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे अवैध खनन करते हैं। वहीं राम स्वरूप कोहली ने कहा कि बहादुर सिंह कोहली ने खुलकर मेरा विरोध किया है, मेरे खिलाफ काम किया। पूर्व सांसद बहादुर सिंह ने संजना जाटव को कन्यादान दिया है। बहादुर सिंह कोहली ने संजना जाटव को जितवाने में मदद की है। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना मिसाल, जिसके आगे सरकारी अस्पताल भी है फेल। देखिए दोस्तों, भारत में आपने कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र देखे होंगे जहां मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कभी आपने ऐसा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखा है जो बड़े बड़े अस्पतालों को भी टक्कर देता हो, जहां हॉस्पिटल की तरह न सिर्फ इलाज मिलेगा बल्कि छोटे से UPHC में लिफ्ट, CCTV और सिनेमा जैसी कई सुविधाएं भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ मरीज को डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर फोन के जरिए उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और डॉक्टर की सुविधाओं का स्तर कैसा रहा इसका भी पेशेंट फीडबैक QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके दे सकता है। वहीं दोस्तों, जिस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हम कर रहे हैं वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर के देवी नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। 900 करोड़ के भ्रष्टाचार में ED के बाद CBI की एंट्री, PHED से मांगे ओरिजिनल दस्तावेज।
देखिए, जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म से फर्जी प्रमाण पत्रों द्वारा हासिल किए टेंडरों के ओरिजिनल दस्तावेज मांग रही है। सीबीआई की जांच तेज होने के बाद अब जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की मुश्किलें और बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में हार पर छलका बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती का दर्द, वसुंधरा राजे को लेकर कह दी ऐसी बड़ी बात। देखिए, लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुमेधानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने है। वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि वे बड़ी लीडर हैं, पता नहीं क्यों वे चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आई। अगर वो प्रचार के लिए आती तो सीटों पर बड़ा फायदा मिलता। वो चुनाव में क्यों नजर नहीं आई इसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आने से फायदा जरूर होता। वो क्यों नहीं आई इसके बारे में कुछ नहीं पता। 73,000 विद्यार्थी बिना टीसी स्कूलों से हुए गायब, अब उन्हें ढूंढ रहा है शिक्षा विभाग। देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्तर 2023-24 में 73,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी विद्यालयों से दूर हो गए हैं। विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ने का कोई कारण भी नहीं बताया और न ही संबंधित संस्था से टीसी ली। ऐसे विद्यार्थियों का टीसी के अभाव में दूसरे विद्यालय में प्रवेश भी नहीं हुआ। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को उन्हें ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये भी जानना है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों।